नमस्कार, जय हिंद। कैसे चल रही है तैयारी? बहुत अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि टारगेट आपका होना चाहिए इस बार 1806, है ना। आप ये मान के चलिए कि इस बार सीट जो है वो 1805 है, एक सीट आपके लिए है। तैयारी को इतनी इतनी गुमनाम तरीके से करो ना दोस्त, शोर करने में अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं ना। मैं नहीं करता हूं तैयारी, ठीक ना। आपको फोकस करना है अपने टारगेट पर। हल्ला से भौकाल से अभी दूर रहना है। जब यूनिफॉर्म मिलेगा तो खुद ही यूनिफॉर्म तो खुद ही शोर करता है ना। फिर तो लोग जलने वाले की भीड़ इकट्ठा होगी। मुंह पर आपको भले तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर से वो लोग समझिए कि किसी तरह से उनको लगे कैसे इसकी वर्दी छीन ले। तो इस बार ऐसा कुछ करना है कि वर्दी जो हो वो बिल्कुल आपकी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जितना हो सकता है हर संभव प्रयास करूंगा, मदद करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध कराने संबंधित हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो, या कुछ कंटेंट हो जो कि मैं आप लोग को बार बार बुक भी दिखाता हूं, वहां से आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। और मैं आपको पहले भी 2-3 टॉपिक कराया हूं। इतिहास में करा दिया हूं, भूगोल करा दिया हूं, और भारतीय संविधान के वैसे टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर उसको नहीं करेंगे तो आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर हर बार दिखाता हूं। आज भी मैं दिखा देना चाहता हूं कि जो मैं आपको कंटेंट देता हूं दोस्तों, जो कि आप लोग कहेंगे ना कि कहां से लाते हैं, तो ये सारे देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा ना, ये पूछे हुए प्रश्न है। परीक्षा 11/3/2018 को प्रथम पाली में, कोई दूसरे पाली में, है ना। ऐसे 2019 में पूछा गया, 2021 में, 20 में, 23 में, 18 में। तो यहां से मैं क्वेश्चन छांटता हूं। यही नहीं, और भी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैं बार बार आपको दिखाता हूं, इसमें भी दिखा रहा हूं। तो इन सब से मैं आपको क्वेश्चन छांट करके उपलब्ध कराता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि खुद से ही आप ये चीज कर लें, तो जाइए मार्केट से आप प्रीवियस ईयर बुक परचेस कर लीजिए, वहां से आप छांट लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन छांट लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि बिहार सब इंस्पेक्टर, जी हाँ, देखिए एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। मैं अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कंटेंट दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमसे जो बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी पहली बार तैयारी शुरू किए होंगे, या जिनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रहा होगा। तो पहले आप थोड़े दिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए मजबूत हो जाइए, माइंडसेट हो जाएगा, थोड़ी जानकारी हो जाएगी, फिर मैं आपको मेंस की ओर भी ले चलने वाला हूं। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, वह होने वाला है भारतीय संविधान में फिजिक्स, यानी कि भौतिकी, है ना। विज्ञान का ही ये पार्ट है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको 3 भाग देखने को मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के जो प्रश्न हैं वह देख लेते हैं कि कहां से प्रश्न आए हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि साइंस में सर्वाधिक प्रश्न आपको बायोलॉजी से देखने को मिलता है, जिसमें बोटनी आपको ठीक ठाक प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो वो हम लोग आखिरी में, मतलब फिजिक्स पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, तो उसको हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान के जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें फिजिक्स का क्या योगदान है और कहां से प्रश्न बनते हैं। इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, सिलेक्टेड टॉपिक है, वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, है ना, दिखेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा टेढ़ा होकर के बैठा हूं कि ताकि जगह बचे, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कहाँ रखे हैं? हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक जो अधिक बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है मात्रक, यूनिट, है ना, इकाई। जैसे पूछ देता है कि भैया प्रकाश वर्ष का, इस प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ना। दूरी का, चाल का, समय का, ऐसे करके आपसे पूछ देता है। या पूछ देता है कि भैया मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मात्रक से एक प्रश्न आपको पूछता है, यूनिट से एक प्रश्न आपको पूछता है। ये कब कब पूछा गया है जरा सा देख लीजिए। यहाँ पर 2012 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, और 2023 में भी पूछा है। तो इतने बार ये पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये पूछता है। दूसरा टॉपिक, अच्छा अगर चाहें तो लिख लें, या तो आप इसका पीडीएफ जो है ये वाला लगा है, ये हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सारा का मैं दे दूंगा, जितना भी हमारे पास है ना सबका मैं दे दूंगा।
चलिए दूसरे नंबर पर आता है प्रकाश और लेंस। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश में आपको मिरर भी पढ़ने को मिल जाएगा, उसी में लेंस भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये मत खाली प्रकाश में खाली लाइट पढ़ना है आपको ना, उसमें आपको पूरा डिटेल में जान लेना है कि लेंस का क्या फंक्शन है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, मिरर का क्या फंक्शन है, कौन सा मिरर कहाँ प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। उसी में आप चाहे तो आंख भी इंक्लूड है, तो आई भी आप उसमें ध्यान दे दीजिएगा। तो प्रकाश, लेंस, मानव नेत्र, ये आपको इसमें ऐड रखना है। ये 2012 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, और फाइनली जो 1275 अभी हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप खुद डिसाइड, देखिए मैं चीजों को अगर बताऊंगा तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, ये तो इतनी बार पूछा गया है। फाइनली 2023 में जो 1275 हुआ वहां तक पूछा गया, तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है तो फिर पूछा ही जाएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2012 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा, और अंततः है 2023 में भी पूछा। विद्युत धारा आपको पढ़ लेना है। विद्युत धारा पर जो कार्य करता है, जो यंत्र कार्य करता है, जैसे कभी पूछता है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ना। तो ऐसे करके जो कुछ यंत्र है ना वो भी आपको पढ़ लेना है। तो विद्युत धारा से तो आएंगे ही, लेकिन इनसे जुड़े हुए और भी जो छोटे छोटे पार्ट हैं वहां भी आपको फोकस करना है। हालांकि जब मैं आपको इन टॉपिक पर कवरेज कराऊंगा, मैं कराऊंगा कवरेज, और मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मैं जो भी टॉपिक आपको दे रहा हूं ना, कम से कम ये टॉपिक तो मैं आपको कराऊंगा ही, और एनसीईआरटी से कराऊंगा, अदर बुक से नहीं कराऊंगा। अदर बुक से करा करके फिर हम फेर में पढ़े ना, अदर बुक से कराना का क्या मतलब है कि अदर बुक से पढ़ेंगे आप, कुछ चीज उसमें कम ही रहता है। अब एग्जाम में आ जाए तो फिर पढ़ें भी और वही चीज आ जाए जो आपने छोड़ा है, तो क्या फायदा। इसलिए मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा, ताकि कोई भी संभावना ना बने कि एक भी प्रश्न छूटे जो पढ़ा है उस टॉपिक से, है ना। जिस टॉपिक को पढ़िए तो दिमाग में बस हाल लीजिए कि अब इससे छूटना ना चाहिए। अब जिसको पढ़े, जैसे आप प्रकाश पढ़े, अब प्रकाश से प्रश्न आया, अब वो छूट गया, तो हमारा इतना बताने का मतलब, आपका इतना पढ़ने का मतलब, ये सारा मेहनत तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो इसलिए गड़बड़ वाला काम ना, जो भी करना है भैया थोड़ा सा समय ले लेंगे, लेकिन काम विधिवत करेंगे। हमारा यही सिस्टम है। बाकी लोग क्या करते हैं ये हमें नहीं पता है। तीसरा है भाई ऊर्जा, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। 2008 में ही पूछा गया है ऊर्जा। अभी जो हम बता रहे थे कि ऊर्जा जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा, ऐसे करके ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। कभी पूछता है कि उड़ते हुए जहाज में कौन सी ऊर्जा निहित होगी, है ना। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न, स्प्रिंग में खींचा हुआ स्प्रिंग में ऐसे पूछ देता है, तो पढ़ लेना है आपको। ऊर्जा 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में, अरे 5 बार रिपीट हुआ है भैया, 5 बार इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। तो किस बात का इंतजार है, छठा बार नहीं आएगा। 5 आया है तो 6 भी आएगा। रात होता है तो दिन भी होता है, दिन होता है तो रात भी होता है। तो ये मत सोचिए कि अब नहीं पूछेगा, 5 बार पूछ दिया है। अब अगर आप सोचते 2 बार जो टॉपिक पूछ दिया है कि अरे 2 बार तो पूछ दिया, तो ये 3 बार पूछेगा, तो यहां तो 5 बार पूछ दिया, ये निश्चिंत रहिए पूछेगा ही। ध्वनि आपने देख लिया, ध्वनि पूछता है, 2012 में पूछा है, 2019 में पूछा है, और फाइनली जो 1275 हुआ है ना, इसमें भी पूछा है। ध्वनि पूछ देता है कि ध्वनि जो है उसका चाल, अगर तापमान 25 डिग्री है तब क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। ध्वनि की चाल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूछ देगा कि अगर तापमान 0 डिग्री है तब क्या होगा। तो डिटेल में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, या आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपको ये सारी चीजें करा दूंगा। देखिए ध्वनि तो सभी लोग पढ़े हैं कि ध्वनि का चाल फला फला मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर तापमान दे दे भैया 0 डिग्री पर कितना होगा, दिमाग घूमने लगता है। देखिए पढ़ते तो सभी हैं, कुछ आप बनने जाने दरोगा ना, दरोगा बनने जाना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें पारंगत हासिल कर लीजिए, टीचर बनिए ना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना।
बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते सुनता हूं कि वैसे पढ़िए काम चलाने भर। भाई काम चलाने भर तो पढ़ लें, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अब हमारा क्लियर हो जाएगा तो काम चलाने और चलवाने भर तो हो जाएगा। मतलब कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है और प्रश्न अगर थोड़ा सा रोल किया, घुमाए, तो हम तो गिर जाएंगे घिरनी जैसा चक्कर खा के, है कि नहीं। इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो कैसा भी जटिल प्रश्न हो, चाहे पीटी में चाहे मेंस में, मुस्कुरा के आप आएंगे और मुस्कुरा के मेंस में भी जाएंगे, है ना। तो ये मान के चलिए। चलिए ध्वनि अब देखिए, गति नियम। गति नियम 2012 में पूछा है, 2020 में पूछा है और फाइनली 1275 में भी पूछा है। न्यूटन के गति नियम से पूछता है। जैसे पूछ देता है कि भैया कंबल को पीटने पर धूल निकलता है, किस गति नियम के। पूछता है कि आदमी चलता है, किस गति नियम की वजह से। पूछ देता है कि अगर गाड़ी मोड़ पर अचानक मोड़ते हैं तो आदमी बाहर की ओर झुक जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है, ये किस गति नियम। तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। चलिए एक आते हैं आगे, उपकरण, इक्विपमेंट्स। पूछ देता है उपकरण में कि अगर स्पीड मापना हो तो किस उपकरण यानी किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। अगर तापमान मापना हो, सूर्य का तापमान, तो किसका प्रयोग करेंगे। बुखार मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है कि किसका क्या काम है ना। पूछ देता है कभी समुद्र की गहराई, विमानों की ऊंचाई, ऐसे पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। पढ़ लेंगे आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। आंख हमने पहले ही बता दिया। कभी पूछ देता है कि जब दूरदृष्टि दोष होता है तो नेत्र की गोलाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये तो सभी लोग रट गया है कि निकट दृष्टि दोष में फला लेंस, दूर दृष्टि दोष में फला लेंस, है ना। दूर दृष्टि में फला लेंस, जैसे ट्रिक से भी याद करते हैं कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट है तो इसमें अवतल लगेगा, दूर दृष्टि दोष दूर है तो इसमें उत्तल लगेगा। ऐसे तो रट लेते हैं, ठीक है, लगेगा। बट अगर पूछ दे कि एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, उसके लेंस की, आंख के लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। घटा होगा, बड़ा होगा, अपरिवर्तित रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब मानते हैं कि नहीं इस बात को। कॉन्सेप्ट डेवलप होना है। मैं चीजों को बता रहा हूं लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट भी डेवलप करिएगा। जुड़े रहिए, मैं सब कुछ आपको एनसीईआरटी मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैं हर बार दिखाता हूं। देखिए आप मानेंगे नहीं ना, आप नहीं मानेंगे, लेकिन हम मनवाएंगे। साइंस में फेंकने वाला नहीं काम है हमारा। क्लास नाइन्थ ही है ना, हाँ, क्लास 8 दिख ही रहा होगा और क्लास 10th दिख गया। और इसमें भी काम शुरू है, आप देख रहे होंगे झंडी लगना शुरू है। ये किसके लिए, ये आपके लिए, ये सब लगना शुरू हो गया है क्योंकि इसके कंटेंट तैयार होने शुरू हो गए हैं। मैं जो भी आपको चीज बताता हूं तो ये नहीं कि ऐसे ही लेंदी वाला काम हमारा नहीं है, मैं कंटेंट आपको दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बल टॉपिक है, फोर्स। ये तो डायरेक्ट कभी पूछ देता है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम में जो होता है वो पूछ देता है आपको, फोर्स बराबर क्या होता है। तो 2012 में पूछा, 21 में पूछा। एक और टॉपिक है प्रमुख यंत्र और आविष्कार उसके कौन किए। जैसे कभी पूछ देता है डायनामो के आविष्कारक, पूछ देता है घड़ी के आविष्कारक, पूछ देता है मोटरसाइकिल के आविष्कारक, पूछ देगा ट्रैक्टर के, पूछ देगा स्कूटर के, पूछ देगा मोटरसाइकिल के, है ना। ऑप्शन देगा जी ड्रैमलर, जी ब्राडसा, या और भी कुछ दे सकता है ऑप्शन, जो भी उसके मन करे। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। कहां से पढ़ना है ये आपको पता है। आते हैं आखिरी में, ताप, है ना। ताप से भी प्रश्न 2012 में भी देखने को मिला है, 2018 में भी देखने को मिला है। तो संभावना है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर एक बार देखने को मिल जाए, क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ये जरूरी नहीं है कि तीसरी बार रिपीट ना होगा जरूर हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें थी दोस्तों जो कि फिजिक्स से थे। मैं एक बार फिर बता दूं कि फिजिक्स से बहुत ज्यादा नहीं रहता है, कभी कभी तो 2-3 ही प्रश्न पूछ करके छोड़ देता है, लेकिन आपको बायोलॉजी से प्रश्न, आपको जीव विज्ञान से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहां पर अच्छे से, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बायोलॉजी का, तो उसके लिए आप एनर्जी बचा के रखेगा। इससे बाद मैं आपको
केमिस्ट्री का उपलब्ध करा दूंगा। जहां से केमिस्ट्री के प्रश्न बने हैं, बार बार पूछे गए हैं, वहां से मैं आपको चीजों को उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए 15 मिनट का समय हो गया है, अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, एक चीज मैं और दिखाने वाला था कि ये क्या है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा होगा राज्य मानवाधिकार आयोग। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको बिहार दरोगा के साथ साथ अन्य भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए मैं भारतीय संविधान का एक सीरीज स्टार्ट ही कर दिया हूं, जिसमें भारतीय संविधान के उन तमाम टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। भारतीय संविधान का जो प्लेलिस्ट बना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप भारतीय संविधान के उन तमाम टॉपिक को पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। वो आपको बिहार दरोगा के लिए भी काम आएगा और आपका अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा, और बिल्कुल डिटेल में। मेरी यही एक खासियत है कि मैं जो भी चीज उपलब्ध कराता हूँ डिटेल में कराता हूँ, ताकि बच्चा बार बार एक ही चीज के लिए मत परेशान रहे, एक ही चीज के लिए बेचैन ना रहे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको देखा और इस पर फोकस करेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं, इजाजत चाहता हूं आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।